आरती आंटी, आपका हार्दिक अभिनंदन। आप प्लीज अनम्यूट होके महाराज की ब्लेसिंग्स हम सब के साथ शेयर कीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जय जी। गुरु जय गुरु जी। अभी अनम्यूट हो गया। थैंक यू इस अपॉर्चुनिटी के लिए, बिकॉज जब हम गुरु जी के सत्संग शेयर करने का हमें मौका मिलता है तो महाराज ही जानते हैं कि हमारी क्या सफाई हो रही है। बिकॉज सुखमनी साहब में है, गुण गाओ तेरी उतरस मैल। सो मालिक अपने गुण गवाते रहें और हमारे जन्मों जन्मों की मैल उतरवाते रहें। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू संगत जी जो आप जुड़े हो। महाराज की ब्लेसिंग्स तो सबके ऊपर बहुत है। और मेरी जर्नी इन दिस लाइफ टाइम गुरु जी के साथ 2004 में शुरू हुई, बट उसके पहले से ही मेरे को अभी समझ आती है कि गुरुजी हमेशा ही मेरे साथ थे। और ये जो आज का दिन आया है, ये सब एक जर्नी, एक प्रेपरेशन थी आज के दिन के लिए, जो मैं सत्संग शेयरिंग कर रही हूँ। जब मैं गुरुजी के पास जाती थी 2004 में, उस टाइम मैं साईं बाबा की डिवोटी थी। और मैं सोचती थी कि मैं कितने गुरु से मांगू, क्योंकि 10 गुरु भी हम सरदार हुए हमारे घर में। बाबा जी की पीठ साहब भी है। तो फिर भी गुरु जी के पास जाके बहुत अच्छा लगता था, और बहुत ही अच्छा लगता था। जाते थे, ये भी जानते थे कि ये कोई महापुरुष है, लेकिन शिव जी है इस बात पे कोई विश्वास नहीं आता था। सो एनीवे, कोई ना कोई दुख, उस दुख का शुक्राना जिसके लिए हम गुरु महाराज के पास गए। एंड हमारी एक घर है चंडीगढ़ में, जो हमने किसी को दिया हुआ था, जो पॉलिटिकली बहुत पावरफुल लोग थे। ये हमसे एक गलती हुई और उनकी नीयत बदल चुकी थी। उन्होंने हमारा घर भी नहीं करना था वापस, और उनकी इंटेंशन कुछ ठीक नहीं थी। मेरे हस्बैंड इतने चक्कर मार चुके थे चंडीगढ़, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। एंड जब हम गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को देख के कहा, आजा सरदारा, तेनू की चाहिए है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा, मेरी चंडीगढ़ में एक कोठी है जो मुझे वापस नहीं दे रहे मेरे जो टेनेंट्स हैं। सो महाराज ने कहा, 2 महीने बाद तेनू मिल जाएगा। उस समय किसी को भी हम में से विश्वास नहीं था कि ऐसे हो सकता है, बिकॉज ये एक इम्पॉसिबल बात थी। लेकिन 2 मंथ्स के बाद उनसे कोई पेपर वर्क में गलती हुई और उनको हमें हमारे घर वापस करना ही पड़ा। हाँ, जब मेरे हस्बैंड ने गुरुजी को बताया कि ये मेरा चंडीगढ़ में एक घर है, तो महाराज ने उनको हमारा पूरा नेबरहुड बताया। लेफ्ट में ये रहते हैं, राइट में वो रहते हैं, जैसे कि महाराज वहां पर घूम रहे हैं। सो फिर भी जैसे हमें समझ नहीं थी या विश्वास पूरा नहीं आया था उस समय तक। जब 2 महीने बाद भी मिला तो कोइंसिडेंस समझ लिया। इस बात का क्रेडिट भी गुरुजी को नहीं दिया, सॉरी महाराज, पर आज हर सांस का क्रेडिट आप ही को है। अम, मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ जाती थी, हमारे साथ। और उनको एक बहुत हार्ट की प्रॉब्लम थी। वेल्व को वेल्व में लीक हो रहा था हार्ट में। तो जो 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 डर्टी ब्लड था वो क्लीन ब्लड के साथ मिक्स होता था, तो उनको ओपन हार्ट सर्जरी बताई थी। तो मम्मी ने गुरुजी से कहा कि मैनू कहंदे हार्ट दी सर्जरी कराओ। तो गुरुजी कहते कोई लोड नहीं। और मम्मी इतने खुश थे, बिकॉज अब उनको उनको जो वो नहीं चाहते थे वो गुरुजी ने कह दिया, और हमने किसी को उनको उसके बाद फोर्स नहीं किया। एंड गुरुजी ने मेरी मदर इन लॉ को इतना हेल्दी रखा टिल शी पास्ट अवे।
till the last minute that my mother-in-law was living, she was healthy. She passed away in 1 minute. उनको एक भी सेकंड की तकलीफ नहीं हुई, और वो खुद ही नहीं जानते थे कि मैं जा रही हूँ। शायद उनके सोल को पता था, बिकॉज आधा घंटा पहले जिन हम एक शादी पे थे, और वहां पर मम्मी डांस कर रहे थे, गा रहे थे, और कह रहे थे मैं ऐसे ही जाऊंगी हंसते खेलते। और महाराज ने उनकी बात सुनी। सो उनको भी ऐसे लेके गए एज अ ब्राइड, क्योंकि कपड़े अच्छे सुंदर पहने थे, मंगलसूत्र पहना हुआ था, एंड हाथों में मेहंदी थी। ऐसे रखते हैं गुरुजी अपने बच्चों को। एंड एक और बात, जो हमारा चंडीगढ़ का घर था, महाराज की ब्लेसिंग सिर्फ उस बात और उस दिन की नहीं होती, हमेशा के लिए होती है। क्योंकि उसके बाद हमने जब भी वो घर को किराए पे दिया, हमें 2 बारी गुरुजी ने दोबारा बचाया, गलत लोगों को देने से पहले ही। एक बार तो बिल्कुल 1 डे बिफोर हमने उनको बोला कि नहीं नहीं, हम ये आपको घर नहीं दे सकते, कुछ बहाना करके हमने उनको कहा कि हमें खुद ही ये घर यूज करना है, बिकॉज हमें पता लग गया था कि वो बहुत बहुत चीट कर रहे थे लोगों को। बट ये चीज हमें बिल्कुल लास्ट मिनट पता लगी, लेकिन महाराज ही आपकी आंखें खोलते हैं कि नहीं, यहाँ नहीं फंसना। अभी भी वो घर घर हमने किराए पे ही दिया हुआ है, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं। सो महाराज बहुत लाज रखते हैं, इज्जत रखते हैं। और अगर उन्होंने आपको एक दिन एक बारी ब्लेस किया, तो वो सारी जिंदगी के लिए सब ब्लेस्ड रहते हैं। मेरे दोनों बेटे भी स्कूल में थे उस टाइम, और वो मेरे साथ जाते थे। जब महाराज, जब उनके आगे बच्चे लंगर करते थे, आई एम श्योर महाराज ने उनके ऊपर अपनी दृष्टि डाल के उनको बहुत ब्लेस किया होगा। बिकॉज महाराज की कृपा के हमेशा उनकी लाइफ में, उनके काम, प्रॉब्लम्स आते हैं लेकिन काम हमेशा बन जाते हैं। महाराज का हाथ उनके सिर पे है ही। मेरी लाइफ उस टाइम कुछ इतनी अच्छी नहीं थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, काफी सारी थी। लेकिन मैं गुरुजी से नहीं मांगती थी, बिकॉज मैं सोचती थी मेरे पास और मेरे गुरुज हैं, मैं कैसे इनसे मांगू। मुझे ये भी पता था कि इनसे कुछ मांगो तो वो मिलता है, लेकिन मैंने सोचा मैं अपने गुरुज से चीटिंग नहीं करूंगी, मैं इनसे नहीं मांग सकती। लेकिन महाराज को तो पता ही था, और बिना मांगे ही उन्होंने मेरी जिंदगी को चेंज कर दिया। वो दिन और आज का दिन में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मैं जभी भी अपने गुरु महाराज के आगे मत्था टेक के आज्ञा लेती थी, तो महाराज मुझे एक ही कहते थे, तू ऐश कर। अगर वो ऐसे कहते थे तो मेरे माइंड में आता था शायद गुरुजी सबको ये सेंटेंस कहते हैं। मेरे को ये इस बात, इस उनके ये वर्ड्स की मीनिंग की समझ आ जाई है। कभी कभी महाराज कहते थे तू ते बस ऐश ही कर। सो महाराज ने कितनी कृपा करी कि बुलाया, ब्लेस किया। और कभी हम ऐसे गुरुओं के पास जाते नहीं थे, लेकिन ये महाराज का ही बुलावा था। बिकॉज एक मेरी सिस्टर इन लॉ जाती थी, और वो कहती थी आ जाओ आ जाओ, और हमारा घर सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है फ्रॉम एम्पायर स्टेट। सो जो भी सारी कोइंसिडेंसेस तो नहीं हो सकती कि वो बच्चे शाम को फ्री होते थे पढ़ाई से, और घर पास था, और सिस्टर इन लॉ कहती थी चलो आ जाओ। सो महाराज ने पूरी ऐसे वो ऐसे सेटिंग परफेक्ट कर ली थी कि हम जाते थे, और उनकी बहुत ब्लेसिंग्स लेके घर आते थे। अम, जो उन दिनों में मेरे बच्चों के क्लासमेट्स बहुत काफी थे जो वहां जाते थे, और हम उनको सिर्फ पहचानते थे, कोई किसी से आंख भी नहीं मिलाता था। और महाराज की तरफ तो हम देख ही नहीं सकते थे, बिकॉज उनका ऑरा बहुत पावरफुल था, बहुत स्ट्रांग था। एंड हमेशा गुरुजी ने प्यार ही दिया। लेकिन मैं गुरुजी से डरती भी थी, बिकॉज मैंने एक आध बारी सुना था गुरुजी किसी को जब डांट रहे थे। सो मेरे जो हमेशा डर लगता था कहीं मेरे को किसी दिन किसी बात के लिए डांटना पड़ जाए, बट महाराज ने कभी ऐसे नहीं किया कि मेरे को वो मेरा डर अपना ही था, उसका कोई मीनिंग ही नहीं था। शुक्राना गुरुजी। अब मैं थोड़ा पीछे जाती हूँ गुरुजी को मिलने से पहले। अम जैसे कि गुरुजी मुझे कब से देख रहे हैं।
जब मैं अनमैरिड थी तो मैं हाफ सरदार एंड हाफ हिंदू फैमिली से हूँ। दोनों पेरेंट्स मेरे हाफ सरदार एंड हाफ हिंदू हैं। सो मेरे में दोनों इन्फ्लुएंसेस थे। और कोई रिचुअल्स हमारी फैमिली में कोई नहीं फॉलो करता था। सिर्फ आ, मतलब कोई ऐसे कट्टरपना नहीं था, एंड जो आपको करना है मगर अच्छे काम करो। सो मैं जाती थी हर मंडे। शिव जी का मंदिर हमारे घर के बिल्कुल नीचे था, और मैं जाके किसी ने मेरे को बोला होगा, तो मैं मंडे के फास्ट रखती थी एंड जल चढ़ा के दूध चढ़ा के मांगती थी कि मुझे ऐसे टाइप का हस्बैंड चाहिए, जो महाराज ने सुन के मुझे दिया। बड़ा शुक्र है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये ही शिव जी मुझे मिलेंगे एक दिन। एंड जब मेरी शादी हुई, शादी के एग्जैक्टली एक महीने बाद मैं हॉस्पिटल में थी। अब तो वो क्या था, तो जो भी था। सो मेरे को मेरे ना फाइब्रॉइड्स थे, जो ट्विस्ट हो गए थे मेरे अंदर। और वो ट्विस्ट होके सारी अंदर टोटली पूरी इन्फेक्शन फैला दिया था उन्होंने। तो डॉक्टर ने कहा था ये तो एक इमरजेंसी सिचुएशन है, और बहुत क्लीनिंग करनी पड़ेगी। एंड इसी में उन्होंने एक ओवरी निकाली, बिकॉज वो बिल्कुल इन्फेक्टेड थी, और एक ट्यूब भी निकाली। बाकी दूसरी ओवरी को उन्होंने कोशिश करी बचाने के लिए, पर वो भी किसी हालत में नहीं थी। उसको स्क्रेप करके कुछ नहीं रह गया था। और एक ट्यूब जो बची थी, वो भी, उसमें भी बहुत ब्लॉकेजेस थे। सो डॉक्टर ने मेरे इन लॉज को कह दिया कि आपके ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं हो सकते। अब शादी के एक महीने बाद सारे पेरेंट्स को, इन लॉज को शौक होता है कि बच्चे आए, फैमिली में ग्रैंड चिल्ड्रन आए। लेकिन उनको कह दिया गया कि आपके बेबीज नहीं होंगे। अब पता नहीं मेरे अंदर कौन सी आवाज थी या क्या बात थी कि मैंने इस बात को अपने अंदर अंदर लिया ही नहीं। मेरे मन में होता था, नहीं ये सारे डॉक्टर ऐसे ही बोल रहे हैं, मेरे तो बेबीज होंगे। अब दिल्ली का मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, 3 साल हर महीने मैं डॉक्टर्स के पास होती थी, हर महीने। लेकिन कहीं से कोई होप नहीं थी। और मैं इस टाइम पे मैंने बहुत पाठ शुरू कर दिया। जब मेरी शादी इस फैमिली में हुई तो मेरे को शबद गुरबानी से बहुत प्यार हो गया। आई डोंट नो क्यों, कुछ होगा, कुछ पिछले जन्म के कनेक्शन होगा, या कुछ रह गई होगी बात अंदर सिस्टम में। सो मैं बहुत पाठ करती थी, बहुत पाठ करती थी। और 3 साल के बाद मेरे हस्बैंड को बॉम्बे जाना पड़ा। और क्योंकि हमारी सेपरेशन हो रही थी हमारे पार्टनर से, और हमें दोबारा अपना बॉम्बे ऑफिस सेट करना था, तो मैं भी गई। वहां मैंने अपने कजिन से पूछा कि आपको यहाँ के अच्छे गाइनीज बताओ। तो उन्होंने मुझे किसी के पास भेजा। ये तो महाराज की थी करनी, बिकॉज ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था कि महाराज ने कृपा करनी थी। जब मैं उस गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई तो उसने कहा, आप दिल्ली से आ रहे हो, ये ना मैं आपका जो भी इन्होंने क्लीनिंग करी है मैं दोबारा करूंगी, बिकॉज मेरे को वो डॉक्टर्स पर विश्वास नहीं है। मैंने कहा ठीक है। और उन्होंने कहा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, अगर 1 फेल देन 2, 2 फेल्स देन 3, वील डू दिस, वील ट्राई इन 4 steps। इन द फर्स्ट स्टेप आई कंसीव्ड। Now this is medically impossible if you see my system। There is गायनेकोल, वो कोई सिस्टम ही नहीं है अंदर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही नहीं है, कोई है ही नहीं। बट आई कंसीव्ड विच वॉज ये बहुत बड़ा एक सरप्राइज था फैमिली के लिए। बट ये महाराज मुझे तब भी देख रहे थे। एंड एनीवे आई केम बैक टू दिल्ली एंड डिलीवर्ड माय फर्स्ट चाइल्ड इन दिल्ली। सेकंड चाइल्ड का तो हमने सोचा ही नहीं कि जिंदगी में कभी सेकंड चाइल्ड भी आएगा, किसी का कैसे आ सकता है जब पहला ही एक मिरेकल बेबी था। लेकिन आफ्टर 1 year आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ सेकंड बेबी, एंड दिस इज हाउ मेरे दोनों बच्चे आए। अब ये मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो जब गुरुजी ब्लेस करते हैं
तो वो हमेशा ऐसे बोलते थे लोगों को, जब मैं सुनती हूँ सत्संग, ला ला तेनू एक होर, ले तेनू एक होर बच्चा देता। सो यही है गुरुजी, जो तभी भी मुझे देख रहे थे, हमेशा ही देखते आए हैं। ओके, सो ऐसे जब हम गुरुजी, चलो वापस बैक टू व्हेन आई मेट गुरुजी, जब गुरुजी से मिले तो अभी विश्वास था, पता था कि ये कोई बहुत महापुरुष है, लेकिन मांगने से डर लगता था, कैसे मांगू, मांगेंगे तो फिर मेरे दूसरे गुरुज को बुरा लगेगा, चलो ये भी बात हो गई। लेकिन मैं लोगों के लिए मांगती थी, मैं सोचती थी ये तो चीटिंग नहीं है। और मैं जब मांगती थी किसी के लिए भी, मेरी फ्रेंड्स या जो भी, उनकी सारी बातें गुरुजी पूरी कर देते थे, सारी प्रॉब्लम्स दूर करते थे। तो और कईयों को मैं बड़े मंदिर लेके जाती थी। सो ऐसे ही एक मेरी फ्रेंड थी, और उसकी बेटी को कुछ जो भी होता है कॉम्प्लेक्सेस हो जाते हैं। सो उसने खान वो मोटी थी, तो उसने खाना पीना बिल्कुल ही बंद कर दिया, टू द एक्सटेंट के वो सिर्फ और सिर्फ डाइट कोक पीती थी, और इतनी पतली हो गई थी, इतनी पतली हो गई थी कि सिर्फ हड्डियां रह गई थी। सो उसकी एडमिशन हो गई, बिकॉज वो बहुत ब्राइट थी, जीनियस चाइल्ड था, और उसको 100% स्कॉलरशिप मिली थी अमेरिका में। एंड अमेरिका के कॉलेजेस ने सिर्फ एक कंडीशन लगा दी कि दिस गर्ल, अगर इसने वेट पुट ऑन किया तो हम इसको ले लेते हैं अपने कॉलेज में, नहीं तो हम नहीं ले सकते, बिकॉज अगर हम इसको ले लेंगे तो फिर ये कैटेगरी इसकी है सिक, अनवेल। सो मैंने ऐसे ही बड़े मंदिर में जाके गुरुजी के आगे अरदास की कि आप प्लीज हेल्प कर दो, ये बच्चे का वेट पुट ऑन हो जाए तो ये चली जाए। मैं वापस आई तो मैंने अपने मन में क्वेश्चन किया कि गुरुजी ने सुना होगा कि नहीं सुना होगा। जब मैंने ऐसे सोचा तो मैंने घर आके लाइट ऑफ डिविनिटी बुक खोली, और द फर्स्ट सेंटेंस जो मैंने पढ़ा, फर्स्ट सेंटेंस था, गर्ल पुट्स ऑन वेट। ये लड़की ने वेट पुट ऑन किया। अब ये लोग नहीं जानते गुरुजी को। आप ये सोचो कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स कहाँ जाती हैं जहां कोई जानता भी नहीं है। और वो बाहर गई, वो इतना अच्छा पढ़ी कि उसको अवार्ड्स मिलते हैं अपने फिल्म मेकिंग के लिए। ये फिल्म मेकिंग का कोर्स के लिए गई थी। ये है गुरुजी। अब उसी टाइम हमारे कोई ऑफिस में थे, वो बिल्कुल किसी भी गुरु में या किसी भी भगवान में या मंदिर गुरुद्वारे में विश्वास नहीं था। वो कहता था सिर्फ कर्म ही सब कुछ है, काम करो, मेहनत करो, कमाओ, इसमें कोई कोई भगवान या कोई गुरु या गॉड का कोई रोल नहीं है। अब उसका बच्चा एक दिन उठा नींद से और कहता है मेरे को, मैं स्कूल नहीं जा सकता, मेरी मैं खड़ा नहीं हो सकता। तो उसके पापा ने उसको डांटा और बोला, तू बहाने कर रहा है, तेरे को स्कूल नहीं जाने के लिए, तू चल उठ। और उसको उठाया, उठाया तो खड़ा किया तो वो गिर गया। तो उसको कोई काम था, वो चला गया और अपनी वाइफ को बोला आप इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, इसको 100 बुखार था। अब इस बच्चे को वहां ले गए, तो थोड़ी देर के बाद फादर को मैसेज आया हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। फादर कहता है ठीक है, चेकअप करा लो क्या है। हॉस्पिटल के बाद थोड़ी देर के बाद फिर मैसेज आया, अब हम इसको आईसीयू में भेज रहे हैं। वो कहता आईसीयू में क्या भेज रहे हैं बच्चे को, पता नहीं। तो फिर वो गया हॉस्पिटल के, क्या बात हो गई, 100 बुखार में वीकनेस हो गई होगी, इसीलिए गिर गया था सुबह, पर इसको आईसीयू में क्यों डाल रहे हो। तो कहते हैं इसके ना पैरों के, लेग्स के मसल्स डेड हो गए, मसल्स नहीं सॉरी, नर्व्स डेड हो गए। चलिए, अब धीरे धीरे उसकी हालत वर्स्ट हो गई। ये कोई बहुत रेयर डिजीज थी, कोई वर्ल्ड में जो बहुत थोड़े से लोग को था। उसके बाद इसको उन्होंने वेंटिलेटर पे डाला। कहता है वो कहते हैं कि हमने वेंटिलेटर का नाम ही नहीं सुना था, वेंटिलेटर क्या चीज होती है। उसके बाद डॉक्टर्स ने बोला देखो, इसका जो नर्व्स हैं ये डेड हो रहे हैं, और ये ऊपर ऊपर आ रहा है, डे बाय डे ये ऊपर चढ़ रहा है, ये नेक तक आ गया है। नेक तक सब टोटली नर्व्स डेड थी,
और अगर ये अभी और हेड तक चला गया तो दिस इज इट, बिकॉज ये तो वैसे ही राइज ही हो रहा है। और आप अपने रिलेटिव्स और सब फैमिली को बुला लो, आपको हम होप नहीं देना चाहते। सो वो कहता है मैंने 40 डेज मैंने अपने बेटे को छोड़ा ही नहीं, मैं रात दिन उधर ही रहता था। अब वो बच्चे की फिजियोथेरेपी करने एक डॉक्टर आती थी। वो डॉक्टर ने गुरुजी का स्वरूप इनको दिया, छोटा सा, और कहा कि ये पिलो के नीचे रख लो। वो कहता है मैंने सोचा मुझे तो कोई विश्वास है नहीं, चलो मैं रख लेता हूँ, मेरा क्या जाएगा। अगले दिन वो बच्चे का वेंटिलेटर उतर गया एंड वो आईसीयू में आ गया। उसके बाद वो बच्चा ठीक ही ठीक होता गया। आप सोचो कि वो फैमिली को आज कितना विश्वास होगा, कितना विश्वास होगा गुरुजी के ऊपर। वो तो सारी फैमिली गुरुजी के सत्संग सुनाती है, सत्संग करती है। और जो बेटा है आज वो बड़ा हो गया है, जिसके नर्व्स डेड थी, वो बास्केटबॉल का कैप्टन बन गया था टीम का। और आज वो ब्रैम्पटन में सेटल्ड है और वहां पर अपने पैरों पे खड़ा होके बहुत अच्छा कमा रहा है। सो शुक्राना गुरुजी, बिकॉज ये सब बातें सुन के, ये सब देख के हमारा विश्वास बन रहा था, डे बाय डे पक्का हो रहा था। ऐसे ही मेरी एक फ्रेंड्स थे, और मैं उनको कहीं और, मतलब कोई और तरीके से जानती थी, पर एक दिन मैं उनको बड़े मंदिर में मिली। उन दिनों में गुरुजी थे। तो मैंने उनको कहा कि आप इधर क्या कर रहे हैं, आपको गुरुजी पे आपका गुरुजी पे फेथ कैसे बना। वो कहते जो हमारे साथ लड़की चल रही है, ये 12 साल की है, 12 साल की थी। कहते ये इसके सारे ऑर्गन्स डेड हो गए थे और ये बिल्कुल बेड रिडन हो गई थी। एंड डॉक्टर सेड हम कुछ नहीं कर सकते, हम जो कर सकते थे हम कर चुके हैं। अब अब हमारे पास कोई इसके ऊपर का इलाज नहीं है। किसी ने उनको कहा कि आप छोटे मंदिर, आप इधर एम्पायर स्टेट मंदिर आ जाओ, वहां एक गुरुजी हैं, उनसे ब्लेसिंग्स ले लो। जब वो वहां गए तो गुरुजी ने उनको कहा, सरदार कपल था, जपजी साहिब का पाठ करो। वो घर गए, उन्होंने जपजी साहिब का पाठ किया, जो एनीवे सरदारों के लिए बड़ा इजी है ये काम करना। जब उन्होंने वो पाठ किया तो उनका बच्चा उठा बेड से और फर्स्ट टाइम उठ के बाथरूम गई, जो 6 महीने से स्कूल नहीं गई थी, बेड रिडन थी। और वो कहते देखो ये वही लड़की है जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, और ये आज हमारे साथ चल फिर रही है, बिल्कुल ठीक है, स्कूल जाती है जैसे कुछ कभी हुआ ही नहीं था। ये सारी चीजें मैं देख रही थी, और भी बड़ा कुछ देख रही थी। मेरी सिस्टर इन लॉ थी जो मेरे साथ चलती थी, जो जिनके कारण मैं वहां गई। उनके बेटे की एक बेटी थी, और उसके मन में था मुझे बेटा चाहिए। तो बेटा चाहिए तो उसने ऐसे सोचा, और आज्ञा लेने के बाद थोड़ा साइड पे जाके बैठ गया, घर नहीं गया। तो महाराज कहते हैं इसने सोचा मैं आज गुरुजी से जरूर बोलूंगा कि प्लीज मुझे बेटा भी चाहिए। उसके कुछ कहने से पहले गुरुजी ने उसे कहा जा न्याणे जम। और उसके दो ट्विन बॉयज हुए बाद में। सो महाराज ने ऐसे ब्लेसिंग दी, और हर एक को ब्लेस ही करते जाते थे, जो आते थे वो अपनी झोलियां ही भर के लेके जाते थे। अब मेरा जो बेटा था, छोटा वाला, वो पढ़ाई में नहीं इतना अच्छा था, और मेरे को इतनी चिंता पहले नहीं थी, पर जब वो क्लास 10 में आ गया तो मुझे थोड़ी सी तो फिक्र तब शुरू हो गई कि अब क्या करेंगे, कॉलेज की एडमिशन्स आनी आती हैं इसके बाद, और सब कुछ, मतलब ये बहुत ये क्रूशल टाइम है। सो अब जैसे गुरुजी ने ही दिमाग में कुछ डाला होता है, क्योंकि मेरी अपनी इतनी तो समझ थी नहीं। मेरे पास एक कीचेन था, उन दिनों में ना गुरुजी की फोटोज या ये चीजें नहीं मिलती थी, पर मेरे पास एक कीचेन था, उस पे गुरुजी का स्वरूप था। मैं रोज, मैंने क्या शुरू किया, एक आ, एक कप में जल डाल के, पानी डाल के, उसमें थोड़ा बंगला साहब का भी जल डालती थी, बाबा की उदी भी डालती थी, एंड गुरुजी का
ये किचन भी डाल देती थी, और मैं सुखमनी साहब का पाठ करती थी। ये मेरे मालिक ही मुझे गाइड कर रहे होंगे। एंड जब ये पाठ खत्म होता था, मैं अपने बेटे को पिला देती थी। अब सिर्फ और सिर्फ ये महाराज की ब्लेसिंग थी, वो बच्चे ने इतने अच्छे मार्क्स लेके आया, जैसे कि कभी ये बैड स्टूडेंट था ही नहीं, ये तो हमेशा ही ब्रिलियंट था। ऐसे लगा, मतलब ऐसे चेंज आ गया। जब क्लास 12 आया, और अच्छे मार्क्स आए, और उसको अपने मनपसंद के कॉलेज में एडमिशन मिली। थ्रू आउट अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये बच्चे को स्कॉलरशिप्स मिली हैं। एंड उसने अपनी मैथमेटिक्स में उसने पूरा पूरा कोर्सेज सारे मैथ्स के थे। फिर बाद में पीएचडी भी करी, पीएचडी शुरू करी और थीसिस लिखा। उसके बाद लॉकडाउन शुरू हो गया। जब लॉकडाउन शुरू हो गया तो दोनों बच्चे जो बाहर थे वो इंडिया में आ गए। बड़ा वाला पेरिस में काम करता था और कहता था मैं नहीं आऊंगा वापस, मेरे को यहाँ का वर्क कल्चर बहुत अच्छा लगता है, मैं इंडिया में नहीं रह सकता, ना काम कर सकता हूँ। छोटा कहता था मैं यहीं रहूंगा और मैं यहाँ पर पढ़ के पीएचडी करके प्रोफेसर बनूंगा। हमने बच्चों को कभी मना नहीं किया, लेकिन मेरे हस्बैंड अंदर से तो खुश नहीं थे। वो कहते थे कि मैं क्या करूंगा, मैं मुझे अपनी कंपनी बेचनी पड़ेगी अगर ये बच्चे ना आए। लेकिन गुरुजी की जो मर्जी थी वो कुछ और थी। महाराज ने दोनों को यहाँ लाए, लेके आए, और दोनों बच्चे ऑफिस जाने शुरू कर दिए लॉकडाउन के दिनों में। और इन्होंने देखा कि यहाँ पर तो हमारा ऑफिस, हम तो यहीं पे काम कर लेते हैं, अपने अपनी कंपनी संभालते हैं। आज की डेट में दोनों बच्चों ने कंप्लीटली सारी कंपनी संभाली है। और माय हस्बैंड ऑलमोस्ट रिटायर्ड हो रहे हैं, डे बाय डे फ्री हो रहे हैं। अब ये कृपा किसकी है, ये प्लानिंग किसकी है? ये सिर्फ मेरे महाराज की दया है। सो कि वो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने तो ये देखा है, कुछ भी कर सकते हैं। जो चीजें मैंने कभी सपने में नहीं सोची, जहाँ मैं आज भी, आज सुबह ही जब मैं ये सत्संग से पहले किसी से बात कर रही थी, मैं इतनी इमोशनल हो गई, बिकॉज मुझे संगत से इतना प्यार मिलने लगा है, इतना प्यार मिलने लगा है कि मैं सोचती हूँ गुरुजी मैंने क्या किया है जो मुझे इतना प्यार दिलाते हो। बिकॉज अगर संगत से प्यार मिलता है तो ऐसे लगता है गुरुजी प्यार दे रहे हैं। ये बहुत बहुत मालिक की कृपा है। बिकॉज और कल मैंने एक सत्संग अटेंड किया। अब बच्चे आए हुए थे तो इसीलिए मैंने 1.5 महीना में कोई सत्संग मैंने अटेंड नहीं किया था। तो कल मुझे ऐसे लगा कि माय गॉड, ये मेरी लाइफ में कितनी बड़ी एक टॉनिक है, जो डोज है जो मैं मिस कर रही थी। एक 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 शब्द जैसे कोई दवाई अंदर जा रही थी। जो दो लोगों ने सत्संग शेयरिंग करी, वो सुन के, सो महाराज की ये जो लाइफ बन गई है, सत्संग सुनना और शब्द सुनना और संगत से मिलना, गुरुजी की बातें सुनना और कहना, ये लाइफ, ये ही जन्नत है। जीते जी महाराज ने सच्ची ऐश करा दी, और सब कुछ, मतलब यही चाहिए था और यही मिल गया। सो बहुत शुक्राना है इस उन मालिक का। अब 2004 के बाद, मतलब के टाइम पे तो मेरा फेथ था भी और पूरा भी नहीं था। जैसे सत्संग भी करती थी घर में, लेकिन वो वाली बात नहीं थी जो अब है। सो अब ये जर्नी आगे कैसे बढ़ी कि 2019 आया, एंड कितने इंसिडेंट हो गए जो उसके बाद, जैसे उसी साल के फर्स्ट 6 महीनों में ही गुरुजी तो बिल्कुल ही लाइफ में आ गए। ऐसे ऐसे आ गए कि उनके सिवाय अब कुछ नहीं समझ आने लगा। सबसे पहले क्या हुआ कि मैं 2019 में सैन डिएगो गई थी। एंड कुछ ऐसी बात हुई थी जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा अपसेट थी। इतनी अपसेट थी कि मुझे, आज मैं अगर सोचती हूँ कि मैं बहुत अपसेट थी, शायद मैं डिप्रेशन में चली जाती अगर महाराज ने ना आके संभाला होता मुझे। लेकिन महाराज ने तो संभालना था, बिकॉज वो हमेशा ही नजर रखते हैं अपने बच्चों पे।
वहां एक लड़की आई थी उसी शादी पे, वो आई थी न्यूयॉर्क से। अब मैं उसको तो जानती नहीं थी, वो भी मुझे नहीं जानती थी, बट वो मुझे मिलते ही कहने लगी यू आर माई गुरु बहन। और वो गुरुजी की बहुत बातें करती थी। सो मैं सुनती थी वो जो भी कहती थी। अब मेरा तो मन का हाल ये था कि मैं रात भर शब्द सुनते ही रहती थी, पाठ एंड शब्द, क्योंकि उससे मुझे थोड़ा सा पीस मिलता था और मैं सो सकती थी। और दिन में ये गुरुजी की बातें करती थी। तो एक दिन ना मुझे फर्स्ट टाइम गुरुजी का ड्रीम आया। और मैंने ये सोचा गुरुजी का ड्रीम शायद इसलिए आया है बिकॉज ये इतनी गुरुजी की बातें करती है। ये नहीं पता था कि ये गुरुजी आए हैं, और इसीलिए आए हैं बिकॉज उनको मेरे माइंड का स्टेट पता है। उन्होंने ड्रीम में आके मुझे लंगर प्रसाद खिलाया। वो ही मेरी दवाई थी। उससे मैं बहुत ठीक हो गई। चलिए, ये हो गया। अब ये शादी के बाद थोड़े देर के बाद हम इंडिया आ गए वापस। इंडिया आ गए वापस तो वही जो चीजें जो डिस्टर्ब कर रही थी मुझे, वो चीजें फिर दोबारा सामने आई। जब वो चीजें वापस आई तो फिर से मैं वापस स्लिप कर रही थी बैक इनटू डिप्रेशन। लेकिन अगेन गुरुजी ड्रीम में आए, और इस बारी मैं बड़े मंदिर में बैठी थी एंड गुरुजी ने मुझे चाय प्रसाद पिलाई। और अपने अपना हाथ मेरी पीठ पे बहुत जेंटली और बहुत प्यार से रखा। सो यही दो टाइम थे जब मुझे इतनी जरूरत थी उनकी प्रसाद की, और वो उन्होंने ड्रीम में खिलाया। चलिए, और अब वो जो प्रॉब्लम थी वो थी या नहीं थी उसका कोई मीनिंग ही नहीं रह गया, बिकॉज उसका असर ही मुझ पे नहीं हुआ। बिकॉज मैं इतनी जल्दी रिकवर हो गई, इतनी जल्दी ठीक हो गई, जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था। ओके, सो ये यहाँ से गुरुजी ने मेरी लाइफ में दोबारा आए। अब जिस लड़की को मैं वहां मिली थी सैंडिएगो में, वो वहां से मुझे जूम के लिंक्स भेजने शुरू कर दिए उसने। और मैं रोज एक सत्संग सुन रही थी। वो सत्संग सुन के मुझे गुरुजी पर बहुत ज्यादा विश्वास आने लगा। मुझे गुरुजी समझ आने लगे कि ये तो मुझे कब से देख रहे हैं, मुझे कब से संभाल रहे हैं। अब उन्हीं दिनों में एक लड़की ने मुझे पूछा कि आपके पास शिव पुराण है? मैसेज पे मैं डाला तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास तो नहीं है। तो उसने कहा कि अपना एड्रेस भेजो। अब मैंने सोचा ये लड़की ऑस्ट्रेलिया बैठी है तो ठीक है, मैंने भेज दिया है। जब उसने 3 दिन के बाद शिवपुराण घर आ गई, मुझे बहुत टेंशन हो गई। मैंने कहा मुझे तो हिंदी पढ़नी बहुत मुश्किल लगती है, तो मैं कैसे पढ़ूंगी। नेक्स्ट डे जब सत्संग शेयरिंग हो रही थी, रोहित कपूर अंकल जूम पे, ये कोइंसिडेंस नहीं है, बता रहे थे। उन्होंने एक सेंटेंस बोला, अब तो शिव पुराण पढ़ना बहुत इजी हो गया, जिनको हिंदी नहीं आती वो भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने कहा ये तो गुरुजी मुझे सुना रहे हैं। और उन्होंने इतना इजी तरीका सिखाया। एंड कि आप यूट्यूब ऑन करो और आप अपनी शिव पुराण खोलो और सुनो और हो जाएगा आपका। तो अभी मेरी फोर्थ रीडिंग तब से चल रही है। ये ये गुरुजी का एक और ब्लेसिंग थी। अब थोड़े दिन के बाद मैं रात को नॉर्मली जैसे सोते हैं वैसे सो गई। जब मैं सो गई तो रात को आधी रात में मैं स्वेट कर रही थी फ्रॉम हेड टू टो। पूरा पसीना पसीना हो गया था। मुझे अजीब लगा कि मुझे इतना पसीना कैसे आ रहा है। उस टाइम गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और आके कहते मैं तेरा ऑपरेशन कर देता। मैं जब सुबह उठी तो मैंने सोचा ये रात को क्या हुआ है मुझे। और सुबह उठ के मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे। एनीवे बाय आफ्टरनून मैं ठीक भी हो गई। मैंने 2 बारी सुखमनी साहब का पाठ सुना और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन ये बात जो उस टाइम हुई 2019 में, ये करीब 1.5 2 महीने पहले एक पुरानी संगत आंटी खड़े होके अपना सत्संग सुना रही थी। वो कहती हैं जब गुरुजी थे, उन्होंने मैंने क्या तू चल आजा तेरा ऑपरेशन करना है। उनको कमरे में ले गए गुरुजी, और पान के पत्ते रख के
क्या मैं तेरा ऑपरेशन कर देता। और वो कहती है मुझे इतना पसीना आया मेरे को। मैंने जब ये बात सुनी मैंने कहा गुरुजी आपने मेरे को आज दिखा दिया कि कौन सा ऑपरेशन किया, पर आपने कुछ बिल्कुल ठीक कर दिया। ये 2019 की बात है। तो एक एक करके इतने इंसिडेंट होने लगे। अच्छा, मेरा बेटा जो अभी आया ही था, मेरे हस्बैंड ने उसको थोड़े पैसे दिए और संभालने के लिए। उस दिन वो अपने सर्टिफिकेट संभाल रहा था। जब वो अपने सर्टिफिकेट संभाल रहा था तो उसने वो पैसे जल्दी से अपने ब्रीफ केस में रख दिए। शाम को कहता है वो तो पैसे ब्रीफ केस में है ही नहीं, और मैंने रखे ही ब्रीफ केस में थे, और मैं ये रूम से बाहर एक सेकंड के लिए भी नहीं गया। मैं कहती हूँ ये पैसे फिर कहाँ जा सकते हैं बेटा। तो हमने वो ब्रीफ केस को कितनी बार खोला, उल्टा किया, खाली किया, उसमें कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। आधी आधी रात को बच्चा उठ के बार बार चेक करता था। मैंने खुद अपने हाथ से कई बारी चेक किया। और पूरा हमने कमरा भी, पूरा का पूरा कमरा का 1 इंच नहीं छोड़ा, पूरा कमरा खाली कर दिया, कुछ नहीं मिला। अब हैरानगी की बात है, ना चोरी हुए ना गुमे तो गए कैसे, कहाँ चले गए। 1 हफ्ते के बाद मैंने सोचा कि आज मैं गुरुजी से फर्स्ट टाइम कुछ मांग ही लेती हूँ। तो मैंने गुरुजी को के स्वरूप को देख के कहा गुरुजी कितनी परेशानी हो रही है, बार बार ध्यान तो वहीं जा रहा है कि वो गए तो गए कैसे। तो हेल्प कर दो प्लीज गुरुजी कि वो पैसे मिल जाएं। हार्डली ये बात हुई, मैंने गुरुजी से मांगा और 10 मिनट के बाद कहते पैसे मिल गए। मैंने कहा कहाँ मिले? उसी ब्रीफ केस में। अब वो ब्रीफ केस में कैसे वापस आए, ये तो गुरुजी ने अपना फेथ बनाना था। यही है और कुछ नहीं है। इसके बाद अगेन 2019 ही मेरे हस्बैंड को कोविड हो गया। अब उन दिनों में कोविड बड़ा भयानक वाला चल रहा था। मेरे हस्बैंड के एक दोस्त थे जिनकी लाइफ चली गई थी। एंड पर जो मेरे हस्बैंड का कोविड था ना, उनको बुखार ज्यादा था ना उनका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा था ज्यादा। तो हम थोड़ा इजी थे, डॉक्टर कह रहे थे नो नो वरी ये ठीक हो जाएंगे। फिर भी उन्होंने बोला एक सीटी करा लो ऑफ द लंग्स। जब वो कराया तो उसकी रिपोर्ट रात को 10:30 बजे आई। अब ये पूरा सत्संग ये वाला में गुरुजी का हाथ हर स्टेप पे नजर आया। तो जब वो रिपोर्ट आई तो मेरी सिस्टर इन लॉ को मैंने बताया कि रिपोर्ट आ गई है बट बहुत लेट है, मैं रात को कल दिखाऊंगी डॉक्टर को। कहती है आप ऐसे करो, रिपोर्ट मुझे भेज दो, तो मैं अपनी फ्रेंड को भेजती हूँ। उनके फैमिली में ना सबको कोविड हो चुका है तो उनको पढ़नी आती है रिपोर्ट। मैंने कहा ले लो आप। उनको भेजी तो उनकी फ्रेंड ने जब देखी वो कहते आप 1 मिनट भी वेस्ट मत करो, इनको आज रात ही हॉस्पिटल ले जाओ, इनके अंदर की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है लंग्स की। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि किस हॉस्पिटल में, हमारी ना कोई पहचान है कहीं पर, ना हमें कोई जानता है हम, और सारे हॉस्पिटल्स फुल थे एब्सोल्युटली। अब जो मेरा छोटा बेटा था वो कहता है कि उसने मुझे बोला कि मेरा दोस्त है वो, मैंने उसकी एक हेल्प करी थी, उसने मुझे कहा था कि कोई भी हॉस्पिटल में अगर कोई आपको हेल्प चाहिए हो तो मैं कर दूंगा। तो मैंने कहा ये दोस्त है ना, ये जरा शो ऑफ करते हैं, क्या पता क्या कर सकता है क्या नहीं, आप कह दो। तो कहता है मम्मा मैं कह भी दिया है और वो आ, आपके हमारा डैड के लिए रूम भी तैयार कर रहे हैं। मैंने कहा ये तो कमाल है। एंड आप वो उसकी मम्मी का फोन आया कि आपके घर एम्बुलेंस आधे घंटे में पहुंच रही है। अब मैं जब वो हॉस्पिटल में हस्बैंड के साथ गई, जैसे मैं गई जैसे कि गुरुजी ने पूरा इंतजाम किया होता है, कैसे कोई कोई हम वीआईपी होते हैं। उन्होंने गेटमैन, रिसेप्शनिस्ट, लिफ्टमैन, सबको मैसेज चला गया था कि आरती सिंह आएंगी, उनके पेशेंट को कहीं रोकना नहीं है, जल्दी से उनको रूम में चेक इन करना है एंड डॉक्टर्स उनको अटेंड करेंगे इमीडिएटली। एंड मुझे सबके नंबर दे दिए कि आधी रात को भी आपको कोई कांटेक्ट किसी को करना हो आप कर सकते हो। अब ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ गुरुजी महाराज कर सकते कि तो हम किसी को ना जानते और हमें ऐसा ट्रीटमेंट मिला। रूम का टोटल भी नंबर 7 था।
चलिए, सुबह जब डॉक्टर हमें मिले, डॉक्टर ने बोला आपने बहुत अच्छा किया कि आप इनको रात को लेकर आए हो, तो ये भी शुक्र। अब 3 दिन के बाद डॉक्टर बहुत घबराया हुआ था, तो हमने कहा कि अब क्या हो गया। तो वो डॉक्टर कहते हैं कि जो हम एंटीबायोटिक इनको दे रहे थे वो इनको सूट नहीं करी, इनके तो पैचेस बढ़ गए हैं लंग्स में। नेचुरली फिक्र हो गई, नेचुरली। तो मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को फोन किया, मैंने कहा देखो वो डॉक्टर तो ये कह रहे हैं। तो वो दीदी कहती है कि आपके पास गुरुजी का जल है? मैंने कहा हाँ, वो तो रोज पीते हैं। कहती है ठीक है। कहती है गुरुजी का पेंडेंट है? मैंने कहा हाँ जी, उनके पास पेंडेंट है। दीदी ने एक छोटी सी बात कही, ये तो गुरुजी कहलवा रहे थे उनसे। कहते गुरुजी के पेंडेंट को किस करके, उनको बोलो किस करके अपने चेस्ट को टच करें। आप मानोगे, उन्होंने ये किया, एंड जैसे कि गुरुजी ने कोई जादू कर दिया कि वो एंटीबायोटिक जो चेंज करी उनको इतनी सूट करी कि 3 डेज के बाद उन्होंने मेरे हस्बैंड को छुट्टी दे दी। उनको देनी पड़ी, उन दिनों में देना पड़ता था, बिकॉज शॉर्टेजेस थी ऑफ रूम्स। चलिए हम घर आए, घर आए, एंड यहाँ पर तो नेचुरली सारी हेल्पर्स सब लोग डरे हुए थे कि बिकॉज कोविड इज लाइक, जैसे अनटचेबल, कोई पास नहीं आता था। मैं अपने हस्बैंड का ध्यान रख रही थी, जो उनके लिए नर्स रखा था तो वो भी डरता था। तो मैं ही उनका ब्लड टेस्ट कर, मतलब सॉरी, उनका फीवर चेक करती थी, ऑक्सीजन चेक करती थी, जो भी उनका रूटीन था। अब मुझे पता था कि मुझे तो कोविड होना ही है, और हुआ। मैं गुरुजी के आगे बैठी और मैंने कहा महाराज, अब तो मैं वो नहीं हूं जो आपसे नहीं मांगती, और ना मैं आपको आप पे मतलब विश्वास में डाउट है। अब तो मैं आपको पूरा का पूरा मानती हूँ, पर आप मुझ पर ये कृपा करना कि मुझे उतना ही कोविड हो कि किसी को पता ना लगे, क्योंकि मैं टेस्ट नहीं करा सकती। अगर मैं टेस्ट कराऊंगी और मेरा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो सब लोग भाग जाएंगे डर के मारे। सो मुझे सिर्फ माइल्ड फीवर रहा, सेंस ऑफ स्मेल चली गई, बस। और मैं उनका ध्यान रख सकी, यहाँ तक गुरुजी सुनते हैं कि एक हस्बैंड इतना बीमार होके घर आया, और उनसे जो कोविड मुझे हुआ इतना लाइट सा हुआ। सो शुक्राना गुरुजी महाराज। अब इसके बाद हस्बैंड तो ठीक हो गए, सब ठीक हो गया। अब बच्चों ने जब शुरू किया ऑफिस जाना, उन्होंने देखा, क्योंकि ये बड़े, मैं सिर्फ आपको ना बड़े बड़े सत्संग सुना रही हूँ जो जो बहुत लाइफ सेविंग बातें हुई हैं हमारे साथ। सो वो जब जाते थे तो उन्होंने देखा कि जो हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, जो ऑफिस का, वो बहुत घपला कर रहा है। और वो कह रहे थे कि आपको पता है कि ये लोग आपको कितना चीट कर रहे हैं, ये तो आपके कंपनी को खाली कर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड और उनके ब्रदर कहते हैं ना ना बेटा, ऐसे नहीं बोलते, ये तो हमारे बेटों बेटों की तरह है। कहते हैं नहीं डैड, आपको हम पे विश्वास नहीं आ रहा, बट ये कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं। सो फिर मेरे बेटे ने उनसे उनके लैपटॉप ले लिए, उनके फोन्स ले लिए, और उनसे उनके पासवर्ड बोले अब आपको ये पासवर्ड्स दो हमें। जब खोला उनके मैसेजेस में, सब कुछ बहुत क्लियर हो गया कि ये क्या कर रहे थे, और इन्होंने कंपनी को बिल्कुल खाली कर देना था। सो महाराज की कृपा के बच्चों ने इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम को पकड़ लिया। अब ये डर था कि ये लोग को इतना मतलब अंदर काम करते हैं तो ये भी तो हमें तंग कर सकते हैं अपने आप को बचाने, बट इन्होंने ऐसे कुछ भी नहीं किया। सो शुक्राना गुरु महाराज। जो कंपनी लॉसेस में जाने वाली थी या चली ही गई होगी, वो रिवाइव हो गई, और वो प्रॉफिटेबल हो गई। अब जब कंपनी संभाली तो उन्होंने कहा, उन्होंने ये भी देखा कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट का काम है, तो कि जो ड्राइवर्स हैं उनके उनके डीजल जो लिखवाते हैं वो बहुत ज्यादा लिखवाते हैं, और इन इतनी यूजेज है नहीं। सो अगेन मेरे बेटे ने बोला कि डैड मुझे ये सारे ड्राइवर्स को निकालना है। मेरे हस्बैंड कहते हैं सारे ट्रक खड़े हो जाएंगे बेटा, तू तो जो करेगा इस ऐसे तो कंपनी फिर कंपनी का नुकसान कराएगा।
कहते नहीं डैड, ये चीटिंग वाला काम मुझे नहीं पसंद, इनको तो हटाना ही है। महाराज की कृपा कि उनको हटाया और नए रखे और अच्छे लोग मिल गए और गाड़ी चलती रही। अब एक ड्राइवर इतने सारों में से एक छोटा था। अ, उसने हमारे ट्रक में रास्ते में रुक के थोड़े ड्रग्स भर दिए। अब ये एक बहुत 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 ड्रग्स का केस बहुत बुरा हो सकता है, पर ये नहीं पता था कि ये हुआ है। रात को सिर्फ इतना मैसेज आया, ट्रक गुम गया है। तो मेरा बेटा कहता है मॉम मैं जा रहा हूँ, आई एम टेकिंग, मेरे साथ दो तीन आदमी हैं और हम जा रहे हैं और मिल जाएगा ट्रक, नथिंग टू वरी। किसी को नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम कुछ और है। तो 2 बजे मैसेज ये भी आ गया, ट्रक मिल गया, चलो आराम से सो गए। सुबह मेरे हस्बैंड का मूड बहुत खराब, मेरे 40 साल के कंपनी का सत्यानाश कर दिया है। मैंने तो मना किया था नए ड्राइवर नहीं रखना, देखो उसने ड्रग्स भर दिए, अब हम सब जेल में जाएंगे क्योंकि ये एक बहुत बुरा केस बन जाएगा हमारे ऊपर। अब महाराज की कृपा देखो, सुबह जब ये न्यूज पेपर में आई थी, हिसार में, कंपनी का नाम नहीं नहीं आया, सिर्फ ये आया ट्रक में ऐसे मिला है। ये तो मालिक की फर्स्ट ग्रेस थी। सेकंड ग्रेस ये थी कि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने अपने समधीज को बोला जो हिसार में रहते थे कि आप इनकी हेल्प करो। उन्होंने इतनी अच्छे लॉयर्स और इतनी अच्छी पुलिस से मिलाया। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये थी कि वो ड्राइवर ने एडमिट किया कि ये मेरा ही काम था, इसमें इन लोगों की कोई कोई फॉल्ट नहीं है। और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई। अब जिनका माल था उस ट्रक में, वो भी गुरुजी की संगत है। सो महाराज ने हमारी भी लाज रखी, उनकी भी लाज रखी और हमें इतने आराम से इतने भारी बुरे केस से निकाल दिया। ये है हमारे गुरुजी। अब बहुत सारे सत्संग तो है ही है, छोटे वाले तो, छोटे तो मतलब रोज ही हो रहे हैं, हर दिन होते हैं। मैं एक और बहुत एक और सत्संग सुनाती हूँ जिसमें मुझे ऐसे फील अब तक, मतलब होता है ना कि हम सोचते हैं गुरुजी तो उनसे बात कर लेते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, और ये कैसे होता है हमारे साथ, तो गुरुजी कभी बात ही नहीं करते। वही है कि कोई जरूरत नहीं है, जब जरूरत होती है तो गुरुजी सबके साथ दिखाते हैं कि मैं हूं। सो अब क्या हुआ कि मेरी जब डॉटर इन लॉ का बेबी होना था, वो अक्टूबर में होना था। मैंने उस हिसाब से अपना वीजा लिया था और उसी हिसाब से अपनी टिकट भी कराई थी। लेकिन बेबी 1 महीना पहले आने लगी। जब 1 महीना पहले आने लगी तो मुझे बहुत फिक्र हो गई, बिकॉज वाटर बैग बस्ट हो गया था और मुझे लग रहा था अब तो मतलब थोड़े से घंटों में बेबी आ जाएगी। जब हुआ ऐसे तो मैंने गुरुजी के आगे मैं बैठी, मैंने कहा गुरुजी देखो, बेबी को कोई भी तकलीफ ना होने देना, कोई तकलीफ होगी तो मुझे दे देना। उसी रात को मैं बेड से गिरी और वो वो मेरे स्लिप डिस्क की शुरुआत हो गई। मुझे नहीं पता था, मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने कहा ये मसल पुल है, लेकिन उन्होंने माइल्ड दवाइयां दी, लेकिन प्रॉब्लम कुछ और ही थी और वो दर्द चलती रही। 1 महीने बाद जब मैं वहां चली गई बच्चों के पास, तो वहां हमने डॉक्टर्स ने बोला इसको जॉन्डिस हो गया है। जो 1 महीने के बाद जॉन्डिस हुआ, वो बेबी जॉन्डिस नहीं होता जिससे वो बॉर्न होते, ये वो था जिससे बेबी के लिवर ने एंटीबायोटिक्स अब्सॉर्ब करी थी जो माँ को लेना पड़ा। अब बच्चा बिल्कुल पीला, एकदम येलो, उसका बेली रिबन बहुत हाई था। मुझे बहुत फिक्र हो गई क्योंकि मैंने एक डॉक्टर से बात करी वहां से, और मेरे को वो डॉक्टर ने कहा कि देखो, ये जो बेली रूबन इतना हाई है ना, इससे आपके बेबी के माइलस्टोन्स स्लो ना हो जाए, आप प्लीज इसको जल्दी से जल्दी वहां डॉक्टर्स को कह के कुछ जो भी है कर ठीक करिए। मैंने कहा ठीक है जी, ऐसे ही बोलना था और क्या कहना था। अब मैं तो एक और संगत को फोन किया और मैंने कहा प्लीज मेरे को आप कोई रास्ता दिखाओ
कि मैं गुरुजी की ग्रेस कैसे लूं। मुझे गुरुजी की कृपा से बच्चे को ठीक करवाना है गुरुजी से। उन्होंने कहा मैं आपको एक प्लेलिस्ट भेजती हूँ, आप गुरुजी के साथ बैठ जाओ और संगत करिए। तो मैंने कहा मैं तो यहाँ बैठी हूँ, मैं जर्मनी में थी। मैंने कहा मैं तो यहाँ बैठी हूँ, मेरे पास यहाँ पर ना दिया है ना अगरबत्ती है और कुछ नहीं है, एक छोटे सा स्वरूप लेके गई थी मैं। तो वो कहते कोई बात नहीं, गुरुजी को ये सब कुछ चाहिए भी नहीं। और लकीली मेरा घर उनके घर के साथ थोड़ा सा दूर था, तो मैं प्रिवेसी पूरी थी। तो मैं सुबह उठ के मैंने मीठे बिस्किट, नमकीन बिस्किट, थोड़े फ्रूट एंड चाय प्रसाद गुरुजी के आगे रखा और मैंने प्लेलिस्ट लगाई। जब मैंने प्लेलिस्ट लगाई तो गुरुजी का जो स्वरूप था वो बिल्कुल पिंक से येलो हो गया। तो मैंने कहा गुरुजी आपके फेस येलो हो गया है। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये फेस येलो नहीं हुआ, ये तो मेरे माइंड में मेरे को दिख रहा है, क्योंकि मैं ये देखना चाहती हूँ, मेरे को अपने पे विश्वास नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद एक मैसेज आता है ट्विटर के ऊपर, जो फोन पे आता है, और वो कहते हैं एयर मार्शल अनिल चोपड़ा गोज टू लद्दाख। मैंने कहा हाँ, एक एक एयर मार्शल तो शायद संगत भी है, बाद में मैं पढ़ूंगी, मैं सुनूंगी इनका सत्संग। जब पूरा सत्संग, पूरा प्लेलिस्ट खत्म हुआ तो मैंने देखा गुरुजी का स्वरूप वापस पिंक हो गया। और मैंने सोचा कि ये एयर मार्शल का मेरे को आज सुनना है, आज सुनना है, मतलब जैसे गुरुजी ने थॉट डाली होगी ना। तो मैंने एयर मार्शल अनिल चोपड़ा का सत्संग छोटा सा चुना, 12 मिनट्स वाला मिला मुझे। और उसमें उन्होंने क्या फर्स्ट सेंटेंस बोला, जब मैं गुरुजी के पास पहली बार गया मेरा बेली रूबन 22 था। मैंने कहा ओ माय गॉड, ये तो मेरे लिए ही गुरुजी ने ये सत्संग सुनवा रहे हैं। और कहते हैं गुरुजी के पास जब मत्था टेका, गुरुजी ने कहा जा मैं तेनू ठीक कर देता। तो गुरुजी ने बात की। मैं कहती थी गुरुजी किसी से बात कैसे करते होंगे, गुरुजी ने बात करी। और जब उस दिन वो बेबी को डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने कहा ये तो पहले से बहुत ठीक लग रही है। अब कोई दवाई गई नहीं थी बच्चे के अंदर, अपने आप ये गुरुजी की कृपा से। गुरुजी वो कहते हैं आज मैं ब्लड टेस्ट नहीं करूंगी। वो धीरे 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 बच्चा मेरे आंखों के सामने, उसका पीलापन धीरे धीरे ठीक होता गया। अब मैंने वापस जल्दी आना था, अपना ट्रिप कट शॉर्ट करना था, बिकॉज मेरी तबीयत खराब थी। वो स्लिप डिस्क के कारण मैं बिल्कुल नहीं चल रही थी, बिल्कुल ही मेरी बुरी हालत थी। सो मैंने गुरुजी के आगे फिर एक बार बैठ के अरदास की। मैंने कहा महाराज मैं जब से आई हूँ मैंने बेबी की आंख बंद ही देखी है, बिकॉज वो बीमार थी। तो मैंने कहा महाराज मुझे तो उसकी आंखों का भी कलर नहीं पता। आप मानोगे अगले दिन जब मैं आ रही थी उसके एक रात पहले मैं बस बाय बाय करने गई, तो उस दिन बेबी आंखें खोल के इधर उधर देख रही थी। और मैंने कहा महाराज ये कोई छोटी चीज नहीं है, आपने मुझे बहुत, आपने मेरी ये भी अरदास सुन ली, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और मैं वापस आ गई। जब मैं वापस आई उस दिन इधर इंडिया में दशहरा था। किसी ने अनोनिमस मुझे गुरुजी के चरण भेजे, एक बड़ा बड़ा सा पोस्टर। और मैंने फिर उसको बाद में फ्रेम कराया। एंड बड़े मंदिर से उस दिन प्रसाद आया, वो भी एक संगत ने भेजा और कहा कि ये प्रसाद आपके लिए गुरुजी भेज रहे हैं। और मुझे उस दवाई की जरूरत थी, बिकॉज मेरी अपनी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। सो यही किया गुरुजी ने। जिन दिनों में मैं नहीं उठ सकती थी, मुझे मना था जाना कहीं भी, बिकॉज हम उठ ही नहीं सकते जब हम स्लिप डिस्क हो। उन दिनों में इतना प्रसाद आया बड़े मंदिर से, कभी कोई ले आता था, कभी कैसे बहाने से आ जाता था, बट प्रसाद आता ही रहा। अब आई थोड़े दिन के बाद दिवाली आई, और एक डब्बा मिठाई का, लड्डूस का, बड़े मंदिर से आया। और मैं यही सुनती थी कि सो को गुरुजी जब लड्डू प्रसाद देते थे तो वो तो फ्रेश रहता था। पहले तो सबको बांटा लड्डू, मैंने कहा ये प्रसाद है, सबका है, सब खाओ। पर थोड़े से रख लिए, थोड़े से। और हमने सोचा कि हम रोज एक दाना आ, बूंदी का हम खा रहे थे रोज। वो एक साल बिल्कुल फ्रेश रहा। ये महाराज ने ब्लेसिंग भेजी और हमने हमने भी वो ब्लेसिंग को ब्लेसिंग की ही तरह
रखा और खाया। और बड़ी कृपा, महाराज की बहुत कृपा है। Now there are many satsangs, Shweta aunty. Should I carry on? I don't know how much time I have. Then I can do छोटा छोटा satsangs, or I can even stop. ऐसे कुछ नहीं है. Hmm? Please let me know. जी आंटी, जैसे गुरुजी गाइड करें आपको। चलो, I'll just do 10 minutes more. हाँ, because I think attention span भी सबकी होती है ना. So अभी एक और बड़ा स्वीट सा सत्संग है. ये है अबाउट मंत्र जाप. ओके. तो जब बेबी वाज, व्हेन माय डॉटर इन लॉ वाज 5 months प्रेग्नेंट, तो वन डे शी कॉल्ड माय सन एंड उसने बोला कि देयर इज नो मूवमेंट सिंस मॉर्निंग एंड द बेबी हैज नॉट किक्ड ऑल डे. तो मेरा बेटा आया मेरे पास एंड ही वाज वेरी अपसेट. ही सेड, ममा, देयर इज नो मूवमेंट ओनली. तो मैंने कहा, बेटा वेट, लेट मी, गिव मी 5 minutes. तो कहता, मम्मा सारा दिन तो बच्चे ने किक नहीं किया, आप 5 मिनट्स में क्या कर दोगे? तो मैंने कहा, मैं तो कुछ नहीं करूंगी, जस्ट कीप क्वाइट. मैंने उसको ऐसे बोला. पर वो इतना घबराया था कि वो कुछ बोलने ही नहीं दे रहा था, माइंड में भी मंत्र जाप करने ही नहीं दे रहा था. तो मैंने शायद एक ही बार मंत्र जाप माइंड में किया एंड बेबी, मेरी डॉटर इन लॉ का फोन आया कि बेबी हैज किक्ड. सो ये है मंत्र जाप की पावर. एंड ये बच्चा भी गुरुजी ने ही दिया, बिकॉज बिफोर दे टोल्ड अस, मे बी बिफोर दे न्यू इट ऑल्सो. मैं जब लाइट ऑफ डिविनिटी खोलती थी तो मुझे एक मैसेज आया, आई एम गोइंग टू गिव यू अ बेबी बट प्लीज डोंट टेल एनीबडी एज येट. तो मैं चुप रही और मैंने 9 महीने किसी को नहीं बोला, कि फैमिली में भी नहीं बताया. मतलब ऑफ कोर्स हमारी इमीडिएट फैमिली को पता था, बट किसी और को बताया ही नहीं कि बेबी आ रहा है हमारे फैमिली में. बिकॉज ये गुरुजी की इंस्ट्रक्शंस थी कि नहीं बताना. लेकिन उन दिनों में मैं जब जब लाइट ऑफ डिविनिटी खोल रही थी, मैं हमेशा जो भी मैसेज आता था, इट वाज अबाउट चिल्ड्रन विद डिफॉर्मिटीज और विद स्पेशल नीड्स. और मैंने कहा, गुरुजी आप क्या कर रहे हो, आप क्या दिखा रहे हो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है. और मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी खोलनी बंद कर दी इतने डर से. लेकिन आई सपोज कि गुरुजी कर्म कटवा रहे थे डर से, क्योंकि बच्चा इज परफेक्टली हेल्दी, नॉर्मल, फाइन. इनफैक्ट शी इज वेरी ब्राइट बाय गुरुजी's blessings. शी इज अ ब्यूटिफुल बेबी. सो यही बहुत कृपा है उनकी. ऐसे ही मंत्र जाप का एक और, मेरे दांत में एक दिन वो ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक चल रही थी और बहुत ज्यादा दर्द थी. उन्होंने मुझे एक बहुत स्ट्रांग दवाई दी हुई थी कि अगर आपको दर्द होती है तो ये आप खा लेना, आपको सहना नहीं. तो एक दिन रात को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रही थी, इतनी ज्यादा कि इतना भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठ के दवाई डाल के पानी में पी जाऊं. तो ऐसे ही सहती गई, 2.5 घंटे हो गए. एकदम याद आया कि गुरुजी का स्वरूप फोन में भी तो है. तो मैंने उसको, फोन को चला के फोटो गुरुजी की स्वरूप अपने चीक पे लगा दी जहां दर्द थी. और 1 मिनट में वो दर्द गायब हो गई, 1 ही मिनट में. एंड वो दर्द गायब रही 1.5 दिन के लिए विदाउट एनी पेन किलर. जब तक एनीवे वो टाइम आ गया था, एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा हो गया था एंड वो रूट कनाल भी हो गया. ऐसे एक बारी बच्चे गए, वो दोनों बच्चे बॉम्बे में थे और वहां पर वो एक हाइक के लिए गए और वहां पर कनेक्टिविटी जीरो थी. वो पूरा ऊपर तक चढ़ गए और अब उनको वापस आने का रास्ता ही नहीं पता था. जब उनको रास्ता नहीं पता, तो मेरे छोटे बेटे ने बड़े को डांटना शुरू किया कि मैंने बोला था आपको कि मत चलो, आप वहां गए हो, ऐसे ऐसी जगह पे गए हो, अब नीचे कैसे जाएंगे? उसी टाइम एक ब्लैक डॉग आता है और उनके साथ साथ चल चल के उनको पूरा रास्ता नीचे तक दिखाकर लास्ट तक फिर वो चला जाता है. बाद में मुझे पता लगा, जो गुरुजी के परमर्थ गण होते हैं, वो ब्लैक डॉग होते हैं, गुरुजी भेजते हैं. सो ये चीजें तो बाद में गुरुजी वैलिडेट करते हैं हर चीज. ये ये जब हुआ मुझे नहीं समझ आई, पर जिन्होंने मेरे को ये बात बताई
उन्होंने, मतलब गुरुजी ने उनके थ्रू वैलिडेट कराया कि ये क्या चीज, ये थी क्या बात। अब जिन दिनों में कोविड हुआ था ना, तो उन दिनों में मैं अपने आप को टाइम पास करने के लिए पेंटिंग बहुत करती थी, बहुत पेंटिंग करती थी। तो एक दिन मैं अपनी सिस्टर इन लॉ को दिखा रही थी अपने फोन पे, देखो मैंने ये पेंटिंग करी है आज। तो दीदी कहते एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। तो दीदी अपने रूम में गए और 3 ब्रश लेके आए। कहते ये 3 ब्रश रख, ये इनसे मैंने जो शिव मूर्ति बड़े मंदिर की उनकी सफाई करी हुई है, ये आप ले लो। मैंने कहा माय गॉड, ये मुझे गुरुजी दे रहे हैं कि क्या, मतलब क्या ब्लेसिंग मिल गई मुझे आज। तो मैंने उनमें से 2 तो अपनी पेंटर जो और मेरी फ्रेंड्स हैं जो पेंटिंग करती हैं उनको दे दी, एक एक, और एक अपने लिए रखी। और मैं जब भी पेंटिंग करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो वाले ब्रश से पहले थोड़ा सा टच कर दूं, कोई पेंट या कुछ कर दूं, फिर मैं पेंटिंग करती हूँ। तो ऐसे ही बहुत कुछ है, बहुत सारे और भी सत्संग हैं। बट आई डोंट नो के, आई थिंक इट इज 12:37, आई शुड स्टॉप। तो Shweta aunty, I'm so grateful. Thank you, Sangat ji, for listening. Thank you, Guru ji, for giving me this opportunity, because only you are so kind कि हमें ऐसे मौका देते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी।